दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूं, एक ऐसा काम बताने वाला हूं जिसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हो और घर बैठे 10 बाय 10 के कमरे से इस धंधे को शुरू कर सकते हो। यह बिजनेस का सारा ढांचा, सारा स्ट्रक्चर वो मैंने इस पेपर पे लिखा हुआ है। वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर समझाऊंगा बोर्ड पे। दोस्तों मैंने लिख रखा है 2 रुपए में आपका बनेगा, 10 रुपए में बिकेगा। बिल्कुल आसान बिजनेस है। लगभग इसको आप 500 से 600 रुपए के आसपास इसको खर्च करके आप शुरू कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, कहीं पर स्किप मत करना। इस पेपर में जो भी लिखा हुआ है वो सारी चीजें, मैं हवा हवा वाली बातें नहीं कर रहा हूं, सारी चीजें रिसर्च के साथ, कैलकुलेशन के साथ सब चीजें मैंने यहां पर लिखी है। तो आशा करता हूं मैं वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने बहुत डीप रिसर्च के साथ इस पे लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए मेरे भाई। देखिए हमारा जो बिजनेस है, आज जो प्रोडक्ट है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का बनेगा। कितने का बनेगा? 2 का। और 2 रुपए में बन के तैयार होगा। मार्केट में इसको आप 10 रुपए में सेल कर सकते हो, 10 रुपए में बिकेगा। तो कहने का मतलब मेरे भाई, यदि 100 रुपए का आपका प्रोडक्ट बनता है तो आप खुद कैलकुलेशन लगा सकते हो। यानी कि इंडिया में जो ये बिजनेस है हमारे देश के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड है। सारी जानकारी आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। सारी चीजें मैंने पेपर में लिखी हुई है, एक एक पॉइंट आपका काम का है। आई थिंक आप मेरी बात को कंप्लीटली समझ रहे होंगे। टोटल डिटेल मैंने बहुत डीप रिसर्च के साथ इस पेपर पे लिखी हुई है। आई थिंक हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लिखा है 2 रुपए में बनेगा, 10 रुपए में आपका सेल होगा, बिकेगा। दोस्तों सारा खेल आज के टाइम में हमारा माइंडसेट का होता है, हमारा दिमाग का होता है, टैलेंट का होता है। एक गरीब माइंडसेट, एक अमीर माइंडसेट, ध्यान से समझना। एक गरीब माइंडसेट, आज पैसा लगाओ, चंद समय के अंदर पैसा कमाना शुरू करो। एक गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट की बात बता रहा हूं। गरीब माइंडसेट का बात ध्यान से समझो और अमीर वाले भी ध्यान से समझो। बहुत काम की बातें हैं, बहुत यूजफुल बातें। देखो अमीर माइंडसेट ये कहता है कि आज पैसा इन्वेस्टमेंट करो, लंबे समय तक मेहनत करो, लंबे समय तक, लंबे समय के बाद जीवन भर लगातार कामयाबी हासिल करो और लगातार अपने जीवन भर जो कामयाबी हासिल करते हो, लाइफ टाइम पैसे कमाओ। आप जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक जाओगे, कितनी ऊंचाइयों तक बने रहोगे, ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी सोच कैसे है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसे है। पैसे में बड़ी ताकत होती है साहब। जीवन में अगर मौका मिले तो भगवान ने इंसान को रूप में पैदा किया है, तो मेहनत करो और पैसा कमाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगर आपका यह भ्रम है सब कुछ पैसे से नहीं होता है, तो आपको बताऊं, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको कोई अपनी लड़की भी नहीं देता है। जब लड़की वाले देखने आते हैं तो पूछते हैं लड़का नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलता है नहीं अभी तो कुछ नहीं कर रहा, तो उसे वो फैमिली वाले, लड़की वाले रिजेक्ट कर देते हैं। एक सिंपल थॉट प्रोसेस बता रहा हूं मेरे भाई, आज के जमाने की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। 6 महीने बाद जब उसी लड़की की नौकरी लग जाती है, वही मां बाप दोबारा से अपनी लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं उसी घर में, तो आदमी को भ्रम हो जाता है। आदमी के माइंड के अंदर एक थॉट्स प्रोसेस चेंज होता है। और मेरे भाई वही लड़का शादी करके दुल्हन ले आया। तो कहने का मतलब तू दुल्हन नहीं लेकर आया, तेरी नौकरी के पीछे दुल्हन आई है। अगर खुद के पीछे आती तो बेरोजगार के पीछे आती। सच्चाई तो ये है कि पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है आज के जमाने में। दोस्तों पैसा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, जितना हम पानी पीते हैं और सांस लेते हैं, उतना आज के जमाने में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर आपकी इज्जत, आपके परिवार की इज्जत, आपकी फैमिली की रेपुटेशन आपके पैसे से की जाती है। आज आप कैसे भी व्यक्ति हो, यदि पैसा नहीं है तो मेरे भाई गली का कुत्ता है वो भी भौंकता है, और पैसे है तो गली के कुत्ते भी सलाम करते हैं। बट मेरी बात को गलत मत लेना, बिकॉज मेरा कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आपके सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है, यदि पैसे नहीं है तो वो भी आपके अंदर कमियां निकाल देगा। चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे आपने एमबीए कर रखा हो, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, यदि आज के जमाने में पैसे नहीं कमा रहे हो, यदि आज के जमाने में आप ग्रो नहीं कर रहे हो, तो हर व्यक्ति आपके अंदर कमियां निकालने पर अड़ जाता है। दोस्तों गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती से सीख ना लेना बुरा होता है। साथियों गलतियों करने से जीवन में कभी मत डरो। जिस आदमी को गलती का डर होता है वो जीवन में कभी भी नया काम नहीं कर पाता है, वो अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता है। गलतियां करो, गलतियों से सीखो और अपनी
प्रोग्रेस करो। गलतियां करना गुनाह नहीं है, गलतियों को दोहराना गुनाह होता है। जब भी आप कुछ नया करोगे तो गलतियां होना स्वाभाविक होती है, गलतियां होना एक नेचुरल होती है मेरे भाई। वो हर व्यक्ति से गलती होती है मेरे भाई। सिंपल तरीका बता रहा हूं दोस्तों, जिस रोशनी में आप लोग बैठे, जिस रोशनी में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिसको बार में बल्ब नहीं बना मेरे भाई, 9,999 बार उसने गलत तरीके का इस्तेमाल किया था, लेकिन हर बार नए नए गलत तरीके, हर बार उन फोकस किया और उनकी डीप रिसर्च की और एनालिसिस किया, तब जाकर उन्होंने गलतियों से सीखा मेरे भाई। अगर एक ही गलत तरीके इस्तेमाल करते रहते तो बल्ब नहीं बन पाता। गलती करिए, रोज करिए, बार बार करिए, लेकिन सीखिए, समझिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। लेकिन कोशिश कीजिए एक गलती जीवन में कभी दोहराइए मत। हर व्यक्ति गलती करना चाहता है, लेकिन गलती से सीखना बहुत जरूरी होता है। यदि बार बार गलती करते हो तो आप दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान हो। एक बात ध्यान से समझना मेरे भाई, आज के टाइम में जो मैं आपको ये बिजनेस बता रहा हूं, मैंने सिंपल लिख रखा है, 2 रुपए में आपका बन के तैयार होगा और 10 रुपए में सेल होगा। इंडिया की एक चीज बहुत ज्यादा चलती है, जैसे भाई कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है दोस्तों, वो अड़ोस पड़ोस वालों से सलाह लेते, घर वालों से सलाह लेते। वो क्या करता है भाई बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की मानते। आज के जमाने के अंदर नॉर्मल सा है, बिजनेस का नाम सुनते हो तो लोगों के माइंड में बड़ा माइंड सेट होता है, यार बिजनेस में बड़ा ऑफिस चाहिए, बड़ा मैनेजमेंट चाहिए, बड़ी टीम चाहिए। बोलते यार बिजनेस करोगे भाई ये मत करो, ये वाला कर लो, बिजनेस मत करो भाई तो फेल हो जाएगा, ये बिजनेस मत करो। रिश्तेदार दोस्त सब ये ताने मारते हैं, लेकिन वही अगर सफल हो जाते हैं वही लोग फिर तालियां बजाने लगते हैं। यार मैंने तो ये सलाह दी थी भाई, मैंने तो ये बोला था कि यार ऐसा कर ले वैसा कर ले, भले ही उस टाइम उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब आपका बिजनेस सफल हो जाता है क्रेडिट लेने इस दुनिया में हर व्यक्ति आ जाता है। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेगा, भाई क्या कहेगा, बहन क्या कहेगा, वो सब चीजें हमें नहीं सोचना होगा। हमें अगर कुछ करना है, कुछ करना पड़ेगा। हमने देखा है भाई जो कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अभी उन्होंने जीरो से शुरू किया था, जीरो से शुरू करने के बाद वो करोड़पति भी मेरे भाई जीरो से शुरू करते। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो और लोग मेरे भाई उसी को कर डालते हैं। देखो एक चीज का प्रचलन है आज दुनिया में, सबसे बड़ा रोग क्या है, लोग क्या कहेंगे। इस संसार का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। यदि आप पैसा भी कमाते हो तो भी लोग कहेंगे अरे यार पता नहीं कौन सा काम करता है। पैसे नहीं कमाते हो तो फिर भी लोग कहेंगे अरे यार निठल्ला रहता है, कोई काम धंधा होता नहीं है, बस इधर उधर बकवास करता रहता है, बेला है, इधर उधर घूमता रहता है। और यदि मेरे भाई कोई बिजनेस में फेल होते हो तो भी लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों को काम कहना होता है मेरे भाई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जैसे कोई मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, किसी व्यक्ति ने कितना किया है, 5th किया है, 10th किया है, या फिर 8th किया है, सिंपल बता रहा हूं, 12th किया है, या फिर मेरे भाई BA किया हुआ है, या फिर MA कर रखा है, या फिर MBA किया हुआ है। ओनली बहुत सारी डिग्रियां मैं ले सकता हूं, BTech वगैरह, नॉर्मल से बता रहा हूं। बहुत सारे लोग मेरे भाई 10th तक पढ़े लिखे। मान लीजिए किसी ने MA किया हुआ है, अगर बिजनेस के डिपार्टमेंट में डालो, अगर 5th वाले से कहो भैया बिजनेस करो तो 5th वाले को कोई टेंशन नहीं होगी, तो वो बोलेगा कि यार हमने तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, आपको क्या टेंशन है, फेल भी हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे भाई, कुछ नहीं कहेंगे। और 5वीं वाला है ना जो बिजनेस खोलने से नहीं कतराएगा, और लेकिन 10th वाला सोचेगा यार 10th तक पढ़ लिया, 12वीं तक पढ़ लिया, 12वीं के बाद जॉब की तलाश करूंगा और जॉब में ही अटका रह जाऊंगा। MA वाला जो है ना भाई साहब, ये बिजनेस से बहुत ज्यादा कतराएगा, अर्थात ये सोचेगा यार मैंने MA किया हुआ है, यार मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं छोटे मोटे काम तो कर ही नहीं सकता। इसके माइंड की एक साइकोलॉजी हो चुकी है, इसकी एक डायरेक्ट साइकोलॉजी, एक माइंड की एक थॉट्स प्रोसेस हो चुके, एक थिंकिंग हो चुकी है। MA किया हुआ व्यक्ति के अगर कोई बिजनेस खोलेगा तो वो क्या सोचेगा, यार तू पढ़ा लिखा होकर ऐसा वैसा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। MA वाला जो होता है ना बहुत ज्यादा कतराएगा, और कम पढ़ा लिखा होता है ना बिजनेस करने से नहीं कतराएगा। आप देखोगे दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, और उनको आप देखोगे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, इससे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हालांकि पढ़े लिखे लोग जो MA किए हुए, जो इंजीनियरिंग किए हुए, वो उनके अंडर में काम करते हैं, उनके नीचे काम करते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, इस चीज से आप बाहर निकलना पड़ेगा। बिजनेस अगर आपको करना है तो भैया ये मत देखो कि मैंने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई की है। जो बिजनेस आपको लग रहा है भैया मैं कर सकता हूं, आप करिए। चलो भाई ज्यादा बकवासवाणी नहीं करते, मैं सीधी मेन पॉइंट की बात करता हूं। मैं फालतू की आपको रामायण नहीं है, बस फालतू की डिटेल नहीं, रामायण वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूं। ये भी बहुत काम की बातें होती है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो बिजनेस में पता है क्यों फेल होते हैं मेरे भाई, ये जो शर्म होती है ना, ये ज्यादा पढ़े लिखे वालों की बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक जिन्होंने BA
कर रखा है, एमबीए कर रखा है। और ये मेरे भाई जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये मेरे भाई ज्यादा सफल होते हैं बिजनेस में। क्यों होते हैं? इनको मेरे भाई यदि कोई बोलता है तो इनको फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे भाई इधर एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देते। तो मैंने लिखा है 2 रुपए में आपका बन के तैयार होगा और सीधा मेरे भाई 10 रुपए में बिकेगा। मैं जेन्युइन जानकारी दे रहा। अच्छा, इसके लिए आपको कच्चा माल क्या चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले नंबर आपको जो मेरे भाई पॉलीथीन चाहिए, जो साइड में लिख रही है। ये जो पॉलीथीन है मेरे भाई, जो मैं साइड में देख सकते हो, इससे छोटी साइज की जो पॉलीथीन होती है, इस तरह की आप पॉलीथीन मार्केट से लेके आ सकते हो। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। ये पॉलीथीन आप जो पेपर ग्लास वाले होते हैं, या फिर जो भी पॉलीथीन की पैकिंग होती है, या फिर जो पॉलीथीन की जो मशीन वगैरह जहां से आती है, उनसे आप ले सकते हो। देसी भाषा में हम इसको पन्नी या पैकेट बोलते हैं, पन्नी या पैकेट। दूसरा आपको चाहिए कपास मेरे भाई। जो दूसरा क्या चाहिए? पहला तो आपका हो गया मेरे भाई पन्नी, जिसको मैं सिंपल साइड में देख सकते हो आप, और दूसरा हो गया मेरे भाई कपास। आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है मेरे भाई। यदि आज की डिटेल की बात करें, जब आप किसान से डायरेक्ट कपास लेते हो, जो किसान होता है खेत में कपास बोता है, तो उस कपास की यदि हम बात करें तो वो कपास आपको हाईएस्ट बता रहा हूं 70 से 80 रुपए केजी आपको मिल जाता है। 70 से 80 रुपए की, जो जिस टाइम मौसम होता है तो उस टाइम और भी सस्ता मिल जाता है, और भी कम रेट में मिल जाता है। लेकिन मैं यहां पर एक एवरेज बता के चल रहा हूं दोस्तों। यहां पर मैं कपास का जो रेट है, इस कपास को मैं मेरे भाई हाईएस्ट आपका बता देता हूं 80 रुपए का मान के चलो। आपको कितना कपास चाहिए? टोटल 5 केजी कपास चाहिए। कितना चाहिए मेरे भाई? 5 केजी। 8 पंजे 40, अर्थात 400 रुपए का आपका कपास हो गया। एक सिंपल एक एवरेज बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट मैंने बहुत डीप रिसर्च के साथ आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। और मेरे भाई सिंपल बता रहा हूं। कितने का हो गया? आप जानते हो, एक केजी कपास आपका मेरे भाई कितने का आता है? सीधा 80 रुपए का। कितना आता है 1 केजी? यदि 1 केजी में हम ग्राम की बात करें तो कितने ग्राम होता है मेरे भाई? 1000 ग्राम होता है। इस ग्राम को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल 5 केजी कपास है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5000 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा? 5000 ग्राम। थोड़ा सा ध्यान से समझना। और आपको मेरे भाई ओनली 10 ग्राम के पैकेट बनाने। कितने ग्राम के पैकेट बनाने? 10 ग्राम के, ये छोटे पैकेट। इसमें ये पैकेट मेरे भाई, इसमें कितने बन जाएंगे? यदि हम 10 का भाग इसमें देते हैं, 10 का भाग 1 0 से 1 0, ये अपने पास कितना बचा? टोटल मेरे भाई 500 बचा। अर्थात आपके 500 पैकेट बनके तैयार हो जाएंगे। कितने पैकेट बनके तैयार हो जाएंगे? 500 पैकेट। एक पैकेट को आपको कितने का सेल करना है? मैं सिंपल बता रहा हूं, यह लिख रहा 10 का बिकेगा। 10 गुना 500 करते हैं तो सीधा हो जाएगा मेरे भाई 5000। सीधा कितना हो जाएगा? 5000 का आपका बिजनेस होगा। आप दोस्तों बात करते हैं इस चीज का हम क्या बनाएंगे। दोस्तों ये जो पैकेट है कपास, आपको मार्केट से मिल सकता है। आप जिस भी शहर में रहते हो सकता है कहीं पर महंगा भी मिले, 10-20 रुपया एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। आप मुझे डीएम करोगे, सर हमारे यहाँ कपास तो 120 रुपए किलो, हमारे यहाँ तो 100 रुपए किलो, हमारे यहाँ तो 90 रुपए किलो। मैं एक छोटा सा एक एवरेज के लिए मैंने कितना माना था? 80 रुपए केजी माना था होलसेल रेट का। आपका टोटल 400 रुपए का कपास हो गया। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया मेरे भाई कितना? 5 से, तो टोटल आपका 400 का। 5 किलो कपास आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना। शुरुआत में छोटे लेवल से करना है। जब आपका धंधा बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, तब आप इसको बड़ा लेवल से कर सकते हो। हमारे जो पैकेट इसमें बन के तैयार हुए, टोटल हमारे जो पैकेट बने मेरे भाई कितने बने? 500 पैकेट तैयार हुए। कितने? 10 का हम इसमें भाग देंगे तो टोटल कितना पैकेट बनेगा? 500 पैकेट कंप्लीट। एक पैकेट को हम मार्केट में यदि सेल करते 10 रुपए के, तो 10 गुना 500 करते तो सीधा आपका 5000 का बिजनेस आता है। दोस्तों ये जो कपास में आप 5000 का जो बिजनेस हो रहा है, इससे क्या बन रहा है? ये मैंने बताया नहीं। ये दोस्तों ये बनती है मेरे भाई दिया की बत्ती। जो दिया होता है ना, ये होता है दिया की बत्ती, जिसको आप मेरे भाई, जैसे आपकी दीपावली का फेस्टिवल होता है या फिर कोई मंदिर वगैरह, आपके भोज वगैरह कुछ भी आपकी फैमिली में होता है, तो उस टाइम मेरे भाई ये जो बत्तियां होती है ना, जो दिया जलाते हैं ना, दिया की जो बत्ती होती है मेरे भाई, ये हमें बनाना है। 10 ग्राम में लगभग 20 से 25 मेरे भाई, 10 ग्राम में कितनी होती है मेरे भाई? 10 ग्राम के पैकेट में आपकी 20 से 25 बत्ती बनके तैयार होती है मेरे भाई। छोटी छोटी बत्तियों की बात कर रहा हूं मेरे भाई। आप साइड में देख सकते हो, फोटो लगा दूंगा आपकी मेरे भाई। 20 से 25 बन जाएंगी मेरे भाई। सिंपल, आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो 35 भी बना सकते हो, लेकिन आप 20 से 25 रेडी कर सकते हो। मैं साइड में फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हो। इस तरह की बत्ती आपकी बनेगी। कुछ गोल गोल बत्तियां बनती है, बिल्कुल आसान है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा इसमें आपको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पर इस तरह जो आपको दिखाई
दिखाई दे रहा है, फोटो मैंने साइड में लगाई हुई है, आप देख सकते हो मेरे भाई। ये जो पैकेट है इस तरह से आपको बना लेना है। जब इस तरह हमारी पैकेट बन जाएगी दोस्तों, ये थोड़ा सा आप जैसे 10 का बनाएंगे तो इसको बड़ा पैकेट बना सकते हो। माना कि आप इसमें जब 20-25 पत्तियां, इसको आप 100 के आसपास भी कर सकते हो। उसे 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम का अपने हिसाब से, एक एवरेज के हिसाब से आप बना सकते हो। लेकिन मैंने शुरुआत में बोला है कि छोटे लेवल से शुरुआत करो मेरे भाई, नॉर्मल सा तरीका। अब ये सेल करने का तरीका भी जान लो। जैसे मेरे भाई आज के टाइम में गांव में रहते हो, मान लीजिए आपका घर है, आंगन में आपने जो भी है आप बना सकते हो। इन बत्तियों को बनाएंगे बिल्कुल, इनकी मशीन भी आती है, मैं एक आपको बता रहा हूं नॉर्मल सा। आप चाहे तो जब आपका बिजनेस चलता है तो आप मशीन भी ले सकते हो, लेकिन आपको मशीन नहीं, घास से ही आप बना सकते हो, सीधा घर पे आप बना सकते हो मेरे भाई। बना के आप शहर में मेरे भाई किसी मंदिर के पास कोई शॉप है उसको आप सेल कर सकते हो। हमारी जो ये पैकेट है आराम से आपके सेल हो जाएंगे। बहुत सारे आपके शहर के अंदर बड़े बड़े टेंपल होते हैं, मंदिर होते हैं, या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहां पर मेरे भाई पूजा स्थल है या जहां पर लोगों का भीड़ होता है, तो वहां पर इस चीज को सेल कर सकते हो मेरे भाई। ये सेल हो जाएगा क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, गिने चुने लोग इस बिजनेस को करते हैं। ऐसा भी नहीं किया हर घर में इसको बनाया जा रहा है। आप गाँव में, शहर के अंदर जो बड़ी दुकान होती है उनको डायरेक्ट सेल कर सकते हो। जो मंदिर के आसपास की दुकानें होती है उन पर लोग जाएंगे। अगर आप खुद भी दुकान पे जाते हो, अगर आप मंदिर के पास खुद दुकान लगा लेते हो मेरे भाई, सिंपल बता रहा हूं, वहां अपनी शॉप भी लगा सकते हो, या फिर किसी दुकानदार जो पहले से वहां बैठा है उसे भी आप दे सकते हो। तो मेरे भाई ये हो गया मंदिर के आसपास। फिर इस इलाके में जो लोकल शॉप होती है हमारे मार्केट में, बहुत सारी ऐसी शॉप होती है जहां पर सामान मिलता है, स्टेशनरी की हो गए, वहां पर भी आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। आपके गांव में एक दो दुकान होती है, उन पे आप जाके ये पूछ सकते हो मेरे भाई, जो दिए की बत्ती है वो सेल करते हैं कि नहीं करते, आराम से परचेज कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास में जो माल बचता है, जो अगल बगल के एरिया में जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है, वहां पे अपना प्रोडक्ट आप रख सकते हो मेरे भाई। सिंपल तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, बिल्कुल आसान सा है मेरे भाई। सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं मेरे भाई। जब आप कोशिश करोगे 10 रुपए का आप बेच रहे हो मेरे भाई, यदि आप होलसेल में इसको बेचते हो तो मेरे भाई जैसे बड़े दुकानदार है तो ओनली मेरे भाई ज्यादा नहीं 7 रुपए में सेल कर दो। आप 500 की 532 7 पंजे 3500 रुपए की आपकी बनेगी। कितने की बनेगी मेरे भाई? आप होलसेल में, क्योंकि दुकानदार इसको डायरेक्ट मेरे भाई कस्टमर को 10 की सेल करता है। कितने की सेल करता है? 10 रुपए की सेल करते हैं। आपके 500 पैकेट मेरे भाई 3500 रुपए के हो जाएंगे। आपका खर्चा कितना आया मेरे भाई? टोटल इसमें 400 रुपए का आपका मेरे भाई ये मटेरियल मान लो आपका, और आपका मान लो 100 रुपए 200 रुपए आप हाईएस्ट मान लो, वो इसमें से लेस कर दो, फिर भी आपकी अच्छी खासी इससे प्रॉफिट मिलता है। बट आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, लोगों के अंदर आपकी पहचान बनानी पड़ेगी, लोगों के अंदर आपको बात करने का तरीका, टैलेंट, एबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। आप इस माल को मेरे भाई 400 रुपए का आपका ये मेरे भाई सिंपल बता रहा हूं मैं, आसान सा 400 रुपए का आपका कपास लगा इसमें एक बिल्कुल। और दुकान वाला मेरे भाई चाहे आप साथ में दे रहे हो, दुकान वाला चाहे इसको कितने में भी सेल करे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं मेरे भाई। जैसे आपका टोटल कितने का 3500 में से 400 गया तो कितना बचा मेरे भाई? 3100 रुपए बचे आपके। कितने? 3100 रुपए पॉलिथीन वगैरह 100 रुपए की इनको मान लो आप हाईएस्ट, फिर भी 3000 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट होता है। सिंपल तरीके। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर कहना आसान होता है करना कठिन होता है, लेकिन मेरे भाई जिस व्यक्ति के अंदर आग होती है, जिसको कुछ करना होता है, वो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे भाई सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और मेरे भाई उनको 500-600 रुपए की दिहाड़ी मिलती है। यदि मेरे भाई गरीब परिवार से हो, बेरोजगार हो, तो मेरे भाई 2-3 दिन इस चीज को प्रैक्टिस करो। 2-3 दिन मेरे भाई इसको आप मार्केट को रिसर्च करो। आपकी मार्केट में 1-2 दुकानों को आप मेरे भाई कांटेक्ट करो, उनसे बोलोगे यार हमने इस तरह का धंधा किया, इस तरह का बिजनेस किया है, तो डेफिनेटली आपका ये धंधा मार्केट में चल पड़ेगा। क्योंकि इस धंधे में, इस बिजनेस के अंदर, इस व्यापार के अंदर बहुत कम कंपटीशन है। और मेरे भाई पहले रिसर्च करो, एनालिसिस करो। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई कोई भी चीज की बिना जानकारी लेके मार्केट में उतरते तो नहीं चलेगा। ये बात ध्यान से समझ लेना। पहले मार्केट को एनालिसिस करो, रिसर्च करो, उसके बाद आप मार्केट में उतरते हो तो 100% चलने की संभावना है। दोस्तों आई थिंक मेरी बातें आपको कंप्लीटली समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप खुद चिंतन कीजिए ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है। सारी चीजें चेक करने के बाद फिर आप इसको खोल सकते हो, अपने प्रोडक्ट जो मार्केट में उतार सकते हो। आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। दोस्तों फिर भी कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम ये वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों वैसे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, फिर भी कोई सवाल है तो डीएम जरूर किया करो, ताकि यार हमें भी खुशी होती है आपको अपनी पर्सनल और दिल की बातें शेयर करना। आने वाले टाइम में मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर लाने वाला हूं। व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपको फ्री सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। आप कोई भी धंधे को किस तरह से कर सकते हो, आप मेरे से पर्सनल एडवाइस ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोशिश करूंगा कि आपको पूरा, जैसे भी कोई भी धंधा बिजनेस करना चाहते हो आने वाले टाइम में, जो हमारे
पर्सनल हमारे रेगुलर वीडियोस देखते कंटिन्यू देखते, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, उन लोगों को हम ये फैसिलिटीज फ्री देंगे और उनको हम हर चीज को बहुत डीप रिसर्च, उनको सोचेंगे हम 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक गाइड करें फ्री से। उनको भाई कोई भी धंधा करना उस चीज के प्लस और माइनस दोनों चीजों को हम समझा पाए इन फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक अवश्य कर देना और कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। दोस्तों आई होप, मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत खुश होंगे और जीवन में हमेशा खुशियां बांटते रहिए, लाइफ में हमेशा एंजॉय लेते रहिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक मेरे भाई खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।